हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल। ये है मेरा मोबाइल नंबर। आप यूपीएससी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करिए। और यदि आप पीटी एग्जाम पिछले 3 साल से लगातार फेल हो रहे हैं, फेल होना करने का वर्ड अच्छा नहीं है, यदि आप असफल हो रहे हैं, किसी तरीके से आपसे चूक हो रही है, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉपर बातचीत करूंगा। बस मुझे आप व्हाट्सएप करिए अपना डिटेल लिख कर, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूंगा। देखिए, यूपी पीसीसी की तैयारी में एक ट्रैप है, और उस ट्रैप में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, फंसे होते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट हैं। देखिए, एक वो वर्ग है जिसका पीटी क्लियर नहीं हो रहा है। एक वो वर्ग है जिसका पीटी क्लियर हो रहा है, लेकिन वो मेंस में सोच रहा है कि क्या करूंगा। एक ऐसा वर्ग है जो सोचता है कि पीटी मेरा कैसे भी क्लियर हो जाए, उसके बाद में मेंस में मैं झंडे गाड़ दूंगा या मैं मेंस लिख लूंगा। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि एक बात, कि ये एक सर्किल है, और इस सर्किल में आप एंट्री यहाँ कर रहे हैं। ये एग्जाम है एंट्री, मतलब आपने सोचा कि मुझे देना है। आप इस पॉइंट पे आके पेपर पीसेस का प्री दे रहे हैं। आप इसको जब आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर मेंस लिखेंगे, ये इंटरव्यू होगा। अगर ये सर्किल पूरा होगा तो आप यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली गलती क्या होती है लोगों से प्रिपरेशन में, कि लोग जो है अपने प्रिपरेशन का जो मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम में करते क्या है कि वो केवल और केवल पीटी पढ़ रहे होते हैं। और जो पीटी पढ़ रहे होते हैं, तो ये पीटी क्या करती है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन की वो समझ नहीं देती है। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं देती है कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाए। तो इसमें होता क्या है कि मैं आपको एक सबसे सिंपल सा अगर जवाब दूं, जैसे यहाँ पर एक बात समझिए कि 2024 के जीएस पेपर 2 मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन है। अब एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि आपसे आयोग ने कहा कि भैया हमको आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख के दिखाओ, और संक्षिप्त टिप्पणी आपको जो है वो 125 वर्ड में लिखनी है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल सी एक बात समझिएगा कि संविधान सभा की संरचना जो है, आपने इसको पीटी में भी पढ़ा, आपने इसको मेंस में भी पढ़ा। आप इसमें दुनिया भर की चीज़ें लिखेंगे कि हाँ, रियासतों से लोग लिए गए, इतने मेंबर थे, ये मेंबर ये काम कर रहे थे, इनका ये वर्क था, ये था। तो देखिए, आपके पास जो पीटी की इंफॉर्मेशन थी, उस पीटी की इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, एक लैंग्वेज दिया, और लैंग्वेज देख के आपने क्या किया, उसको मेंस में कन्वर्ट किया। लेकिन मामला यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर दो वर्ड है, एक टिप्पणी लिखना था और क्या था, संरचना। तो देखिए, इसमें दो कीवर्ड है, संरचना और टिप्पणी। आपका आंसर इन दोनों पॉइंटों पर लिखा जाना चाहिए। यानी आपने पीटी में जो इंफॉर्मेशन गेन की थी, उस इंफॉर्मेशन को इन दो तराजुओं पर तौलना था। और यदि आप इस पे अगर इस पे नहीं लिखेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स मिलेंगे। जबकि यदि आपने सभी भाषा में और इस टिप्पणी के अनुसार अगर लिखा आपने, ठीक, क्योंकि टिप्पणी का अर्थ क्या है ये आपको जानने की जरूरत है, तो आप इसी प्रश्न पे 4, 4.5 और बहुत करेंगे तो आप 5 मार्क्स भी पा सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जब पीटी में असफल हो रहे हैं, तो पीटी में असफल होने का जो सबसे बड़ा एक कारण है, जो आप कहते हैं कि मैं 2 क्वेश्चन से, 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, तो देखिए मैं ये बोलता हूँ कि आपका एग्जाम जून में होगा, ये मान के चलिए। अभी से मान के चलिए कि एग्जाम जून में हो जाएगा। अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं ये मानता कि पेपर मई में होगा। मैं हमेशा पेपर की डेट को जो है अपने अकॉर्डिंग रिड्यूस कर लेता था, क्योंकि जानते हैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम किसी चीज़ को जितना लंबा सोचते हैं, वो उतना लंबा टाइम ले जाती है। लेकिन आप उसका ड्यूरेशन जो है जब कम मानेंगे, तो वो आपको उस पर ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब क्या होता है कि प्रेशर में जो है हम या तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, या फिर प्रेशर में हमारे पर प्रेशर इतना हावी होता है कि हम उस प्रेशर में ही अपना प्रेशर निकाल देते हैं। यानी अगर देखिए, आप पीसीएस 2026 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, तो यार मैं एक बात बोलूंगा
कि आप पीसीएस 2025 में अपनी असफलता के कारणों को तलाशिए कि क्या कारण था कि आपका पीटी नहीं हुआ। दूसरा कारण ढूंढिए कि यदि आपका पीटी क्लियर होता तो आपका मेंस कितना क्लियर था, यानी आपने मेंस की तैयारी कितनी की थी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मुझे मेंस लिखने को मिल जाए। देखिए, मेंस लिखने को मिल जाए तो भी कुछ होगा होगा नहीं, क्योंकि मेंस एक जो है डायरेक्टेड वे में की गई पूरी की पूरी तैयारी का आधार होता है। यानी अगर आपने मेंस नहीं लिखा है सही से, मेंस नहीं प्रिपेयर किया है, तो पीटी आप क्लियर करते रहिए, 3-4 साल आप देते रहिए। दूसरा क्या है कि आप एक चीज़ और देखिए कि आपने अपनी प्रिपरेशन में जो टाइम मैनेजमेंट है, आप उस टाइम को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है इस टाइम मैनेजमेंट के कारण, और दूसरा क्या होता है, एक प्लान वे में स्टडी के कारण, प्लान वे में स्टडी न करने के कारण वे क्या होते हैं, असफल होते हैं। आप एक चीज़ और देखिए कि आपका जो टाइम है वो कहाँ पर क्या हो रहा है, बीत रहा है। कि क्या आप बहुत सारा टाइम जो है डेटा कंज्यूमिंग में कर रहे हैं। डेटा कंज्यूमिंग का मतलब क्या है, इतने सारे वीडियो देख ले रहे हैं कि आपको कंफ्यूज है कि यार ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। दूसरा क्या है कि देखिए, आप पिकनिक पे चले जा रहे हैं, दोस्त ने बुलाया तो दोस्तों के साथ चले गए। वीकेंड पे जो है आपने पार्टी इंजॉय कर ली। गर्लफ्रेंड आपने रखा, आपने गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना था। यदि आप फैमिली मैन हैं, आप वर्किंग हैं, तो वर्किंग में भी आपने टाइम कितना दिया है। तो इन चीज़ों पे आप अपना खुद का डेटा बनाइए कि मेरे पास जो था पढ़ाई के लिए इतना टाइम था, और मैं कितना टाइम जो है इस पढ़ाई को दे रहा हूँ या इस प्रिपरेशन को दे रहा हूँ। एक बात समझिए कि आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी में यदि आप 4 घंटे कम से कम इस समय से आप नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू अदर वे। यानी आप कहीं और सोचिए, इस फील्ड में मत आइए, क्योंकि इस फील्ड में मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं और वो आपको कदम कदम पे टक्कर देंगे। अब मेरी एक बात को और समझिए कि इस साल जो है लगभग 11,500 लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है। इस 11,500 लोगों में से 6,000 जो लोग होंगे, ये 2-3 बार से मेंस लिख रहे होंगे, 2 बार से 3 बार से मेंस लिख रहे होंगे। लगभग 5,000 लोग इसमें जो है वो न्यू ऐड हुए होंगे। ये न्यू ऐड हुए होंगे जिनका पहली बार या तो प्री होगा, या पहली बार प्री के बाद इन्होंने मेंस को जाना होगा कि हाँ मेंस होता कैसे है। तो अब आप ये समझिए कि आप जब अगली बार भी आपका जब पेपर होगा, तो ये 6,000 वाले हैं ना, ये 6,000 वाले और ये 5,000 वाले, ये आपको पीटी में दोबारा कड़ी टक्कर देंगे। क्योंकि होता है कि 1-2 बार मेंस लिखने के बाद जो है लोगों की अकल खुलती है कि यार हम मेंस में क्या गलतियां कर रहे थे। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जान लीजिए 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप एक सिंपल सा वर्क करिए कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आप एटलीस्ट अपना जीएस का पेपर प्रिपेयर करिए। और जीएस में आप इथिक्स मत पढ़िए, पेपर 5-6 मत पढ़िए। मैं फिर से बोलता हूँ, 1, 2, 3, एक महीने में एक पेपर को निपटाइए और एक पेपर के साथ अपना पूरा का पूरा न्याय दीजिए। आप इन पेपरों के साथ जो है किसी भी एक पीटी के एग्जाम का कोई सब्जेक्ट उठाइए और उसका प्रॉपर वे में बताइए डायरेक्शन कि यार ये चीजें हैं, ये पूछी जाती हैं, मुझे इतना करना है। आप पी वाई क्यू को सॉल्व करिए, और पी वाई क्यू को सॉल्व करने का तरीका ये नहीं होता है कि आपने किताब ले लिया, किताब में से आंसर पढ़ रहे हैं। तो पी वाई क्यू में से होता है क्या है कि जैसे आपसे पी वाई क्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उस क्वेश्चन का जो है 30-60 डिग्री जो है उसका क्या करिए, तो उसका आप पूरा का पूरा डायग्राम बनाइए। जैसे इस साल जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में, मैं साइंस का पूछ रहा हूँ, तो आपसे पूछा गया था ये कार्बन, और कार्बन के आइसोटोप्स लिखे गए थे। कार्बन के आइसोटोप्स, अब ऑप्शन में क्या लिखा गया था, हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखे गए थे। लिखे गए थे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। यानी अगर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ूँ तो क्वेश्चन क्या था, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन में दो आपको स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट क्या था कि समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या था, दूसरा क्या था, प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम या ड्यूट्रियम
और ट्रीटियम, ट्रीटियम कार्बन के समस्थानिक हैं, कार्बन के समस्थानिक हैं। अगर मैं पेपर दे रहा होता, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये दो स्टेटमेंट हैं कि एटम विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज अ आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम कार्बन के समस्थानिक हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। देखिए, व्याख्या आप अलग अलग किताबों में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं 2026 की तैयारी कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखता। पहली बात तो यह है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये जो है आइसोटोप्स किसके हैं? तो आपने देखा ये सब के सब क्या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब दूसरी बात यहाँ से आइसोटोप्स, अब इस टॉपिक से दो चीज़ें निकलती हैं, आइसोबार्स, आइसोबार्स मतलब संभारी, और आइसोटोप्स समस्थानिक। अब देखिए, आपसे पूछा गया था कार्बन के, तो कार्बन के तो है नहीं, तो क्या कार्बन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं? तो मैं कार्बन के आइसोटोप्स देखता, अपनी कॉपी में लिखता। फिर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मैं लिखता। फिर मैं देखता कि नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स हैं, मैं वो भी लिखता। या सोडियम के आइसोटोप्स हैं, मतलब एक वे में देखता कि किन किन और एटम हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ठीक, आपको लग रहा होगा कि यार बहुत बोरिंग मेथड है। देखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ना हम बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन गेन कर लेते हैं, जिनकी आपको लगता है ना 102, 104, 107, 108, लोगों ने भर भर के इस बार 115 क्वेश्चन तक सही किए हुए हैं। 111 तक के तो लोगों को मैं जान गया हूँ कि हाँ, इनकी 111 सही किया। मेरा कटाव प्रदर्शन गलत था। अब लोग कहते हैं कि आप कटाव को जस्टिफाई करने के लिए आप चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में क्या था, इस बार का जो पेपर था तो पेपर में कुछ ट्रिकी थी, लेकिन आप होता क्या देखिएगा, ऐसी बहुत सारी भीड़ है जिन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखा ही नहीं, उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी, PYQ आया था, PYQ में अपने आप को मैनेज किया और वो ले गए। बहुत सारे लोग थे कि इस बार पेपर देख के क्या हुए, घबरा गए, पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। और अटेम्प्ट ना करने के कारण बहुत सारे, जान लीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे लोग जो हैं उन्होंने 120 अटेम्प्ट किए, 125 अटेम्प्ट किए जाते जाते, और उन्होंने 25-30 क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। और ये 25-30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको वो आराम से सही कर सकते थे। अगर वो उसको सही करते हैं तो उनके सही क्वेश्चनों का अटेम्प्ट जो है वो 100+ होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2026 की प्रिपरेशन में एक प्लान बनाइए और उस प्लान वे में तैयारी करिए। ठीक, प्लान देखिए, आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब से सुन लीजिएगा, लेकिन आप ये देखिए क्या वो प्लान आपके अकॉर्डिंग जो है आपको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, उस प्लान में आप फिट बैठते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि यूट्यूब पे कोई भी जब प्लान बना रहा होता है, उसने बनाया एक जनरल प्लान। अब उस जनरल प्लान को आप अपने प्लान में फिट करिए, क्योंकि अपनी कंडीशन जो है, आप जिस कंडीशन में हैं, आपसे बेटर उसको कोई नहीं जानता। आप उस प्लान से जो है हेल्प लीजिए और अपने प्लान बनाइए। यदि आप प्लान नहीं बना पाते हैं, आप अपनी कंडीशन जो है मुझे बताइए, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। मैं UP PCS के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ और उस प्रोग्राम में मैं इंडिविजुअलिटी को टारगेट करके मैं उनके अकॉर्डिंग प्लान बनाता हूँ कि आपके पास टाइम कितना पढ़ने के लिए है और कितना आप कर सकते हैं। अभी मेरा केवल केवल UP PCS का एक लौता बैच चलता है, उसका नाम है अस्त्र बैच। और अस्त्र बैच में मैं UP PCS प्री के लिए ही केवल पढ़ाता हूँ। आप प्री कैसे पास करते हैं, स्पेशली जो लोग 2 बार से 3 बार से प्री पास नहीं हो रहे, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मुझसे बात करिए, टाइम लीजिए, समझिए, उसके बाद मेरे बैच को ज्वाइन करिए। अगर आप 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक PT से अगर आप बाहर हो रहे हैं तो एक बार जो है आप अपने आप को टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ उतना करिए, आप उसको क्या करेंगे, PT को क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि जनवरी में एक मेंस का भी मैं बैच अपना लॉन्च करूंगा। ठीक, जनवरी में मेंस का बैच लॉन्च करूंगा और ये बैच जनवरी में स्टार्ट होगा, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने चलेगा। फिर 3 महीने बाद मैं इसको स्टॉप करूंगा जब तक PT ना हो जाए, फिर PT के बाद उसको मैं चलाऊंगा। इन 3 महीने में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब आप कहेंगे कि आपने कहा था कि मार्च से PT पढ़िए। देखिए, अगर आप ये दोनों बैचों को ज्वाइन करते हैं तो आपकी PT और आपका मेंस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसी से मेंस का भी पेपर भी है और इसी से क्या होगा, तो इसी से PT के क्वेश्चन भी निकलते हैं। मैं दोनों बताता हूँ। अस्त्र बैच जो मेरा है ये एक पेड बैच है और इसमें क्लासेज जो है वो ऐप पे चलती हैं। ऐप का लिंक आपको जो है वो कहाँ मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इस बैच की फीस है 2590 रुपये प्लस टैक्स। लेकिन हाँ, अगर इस बैच से आपने DS एक बार कर लिया मेरे साथ
क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, एमसीक्यू भी कराता हूँ। तो आप 2026 में आने वाली जो वैकेंसीज हैं लोक सेवा आयोग से, देखिए वो चाहे यूपी पीसीएस की प्री है, चाहे आरओ एआरओ हो या बीईओ हो, इन सब का जीएस ये अस्त्र बैच अपने आप अकेले कंप्लीट कर देता है। आपको इसके बाद किसी और से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जितना कहूँगा उतना करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, मेंस के लिए मैं अलग से बैच चलाऊँगा, उस बैच को ज्वाइन करिएगा। तो मेंस में क्या पढ़ना है, कितना लिखना है, कितनी चीज़ें, क्योंकि मेंस की कोई किताब नहीं आती, मेंस की जान लीजिएगा कोई मार्केट में कायदे की नोट्स नहीं है, क्योंकि वो नोट्स आपको मेकिंग करना सीखना होगा। आपको एक-एक पन्ने के लिए अपनी नोट्स बनानी होगी, उस नोट्स को बनाने में मैं हेल्प आपकी करूँगा। मैं आपको खुद नोट्स बना के दूँगा, कहूँगा अब इस नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग ढालिए और तब जाके आप जान लीजिएगा किसी भी तरीके से आप एक अच्छी सीट लेके यूपी पीसीएस के चक्कर से निकल सकते हैं। वरना यूपी पीसीएस में फिर से बोल रहा हूँ, एक गोला है, इस गोले में एंट्री होती है और एंट्री होते होते कब 40 हो जाता है हमें पता लगता नहीं। यदि देखिए दो चीज़ें हैं, आप 35 प्लस के कैंडिडेट हैं, 37 का कैंडिडेट हैं, आपको लग रहा है कि मेरे केवल एक दो अटेम्प्ट बचे हैं, प्लीज़ 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 आप अपने आप को टाइम दीजिए, मुझसे बात करिए। देखिए आपको कुछ सुनना चाहता नहीं, मैं आपके सारे दुख दर्द सुनने को तैयार हूँ। आप मेरा बैच लीजिए मत लीजिए वो अलग मैटर है। और यदि आप फ्रेशर है मतलब क्या, आप अभी एक दो बार से दे रहे हैं और आपकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल की और आपका पीटी क्लियर नहीं हो रहा है, तो भी आप मुझसे बात करिए। मैं आपको एक अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छी मेंटरशिप दे सकता हूँ। अब आप कहेंगे सर इसके जो बीच के एज वाले हैं आप इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए इसके जो बीच के एज वाले हैं ये ज्ञानी ग्रुप है, और ये ग्रुप ऐसा है ना कि अभी जिस ग्रुप में है ये किसी को लोड लेना चाहता नहीं, इसको लगता है कि जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता है। हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन इसमें भी देखिए बहुत सारे समझदार लोग हैं। यदि देखिए यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस चक्कर से निकलना है, आप अपने लिए एक बढ़िया जान लीजिएगा प्लान बनाइए, एक बढ़िया मेंटर ढूंढिए जो आपकी प्रॉब्लम को सुने, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन दे सके। अब ठीक है, जो आपको बताए, क्योंकि होता क्या है कि हम जब किसी डायरेक्शन में जब चल रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता कि कहाँ रुकना है, कहाँ करना है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, आप जब ट्रेन के ड्राइवर होते हैं तो आपको डायरेक्शन देने के लिए जगह जगह पे स्टेशन मास्टर होता है और आपके पीछे गार्ड होता है। ठीक, तब जाकर ड्राइवर उस ट्रेन को वहाँ से वहाँ तक पहुँचा पाता है। और आप एक ऐसी ट्रेन लेके चल रहे हैं जिसमें आप खुद ही ड्राइवर हैं, खुद ही गार्ड हैं, खुद ही स्टेशन मास्टर हैं, खुद ही क्या पॉइंट मैन हैं, और आप उस ट्रेन को दौड़ाए जा रहे हैं। जहाँ इच्छा हो रही है वहाँ रुक रही है, जहाँ इच्छा हो रही है वहाँ चल रही है। तो प्लीज़ देखिए हर व्यक्ति का अपना रोल होता है, अपने रोल को क्या करिए, जस्टिफाई करिए। अगर आप मुझसे नहीं किसी और से पढ़िए, लेकिन हाँ ऐसा व्यक्ति ढूंढिए अपने लिए कि जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे। क्योंकि देखिए इन एग्ज़ाम में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, मैं आपसे बताऊं रियलिटी, उनसे कभी पूछिए क्यों हुआ, आपको बताएंगे नहीं। इन सब ने जान लीजिएगा अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई एक बढ़िया मेंटोर पकड़ा के रखा होगा। या तो उनका कोई सीनियर होगा, या उनका बड़ा भाई होगा, या किसी कोचिंग के टीचर के बहुत कायदे के कांटेक्ट में होंगे। सफलता देखिए उनकी वजह से नहीं मिली, सफलता उनको अपनी वजह से मिली है। लेकिन ये जो व्यक्ति जो उनके साथ लगा हुआ, ये उनको हर पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे पिन टू पॉइंट, ये है ये करना है, ये नहीं करना, इतना करना है, वो करना है। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ले लीजिए मत लीजिए, वो आपके ऊपर है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने समस्याओं को समझिए कि प्री और मेंस में आप कहाँ पे उलझे हुए हैं, और इस ट्रैप से निकलिए। इस ट्रैप से निकलना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतनी ही बातें, बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। ऐप पे डेमो वीडियो आज पड़ जाएगा, आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।